इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा और अंतिम दिनों में कौरवों की सेना के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी की। लेकिन कहते हैं कि कुसंगत का असर बहुत घातक होता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो कमल के समान होते हैं। इस कुसंगत के चलते ही कर्ण कई बार गलतियां करते गए। उनकी इन्हीं गलतियों ने कौरवों और पांडवों के युद्ध में उनको कमजोर बना दिया था। महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। कर्ण को किस तरह से काबू में रखा जाए, यह कृष्ण के लिए भी चिंता का विषय हो चला था। लेकिन कर्ण दानवीर, नैतिक और संयमशील व्यक्ति थे। ये तीनों ही बातें उनके विपरीत पड़ गईं। कैसे? कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्यकुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। तो अब आइए इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कर्ण की पहली गलती के बारे में। ब्रह्मास्त्र। उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। उन्होंने यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान की थी। उसमें भी किसी तरह ब्रह्मास्त्र को असफल करना यह कम ही शिष्यों को याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण के सूत पुत्र होने को जानकर ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उसने यह विद्या सीख ली। परशुराम ने ब्राह्मण के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसीलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोल कर सीखी है। इसीलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्य अस्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यदि वह झूठ नहीं बोलता तो सच बताकर क्या परशुराम उसे विद्या सिखाते? नहीं सिखाते। तब वे किससे सीखते? निश्चित ही यह भूल थी, लेकिन भूल नहीं भी थी। अब आइए इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं दूसरी गलती के बारे में। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजेय होगा। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं?
विप्र बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे अवश्य आप देंगे ही। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे, इसीलिए आप संकल्प कर लें, तभी मैं आपसे मांगूंगा। अन्यथा आप कहें तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। तब ब्राह्मण के भेष में इंद्र ने और भी विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं नहीं राजन, आपके प्राण की कामना हम नहीं करते, बस हमें इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप प्रण कर लें तो ही मैं आपसे दान मांगू। कर्ण ने तैश में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए, इसीलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल ना जाए। कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देना होगा। इंद्र क्या करते, उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब वे फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज आदेश करिए, और क्या चाहिए? इंद्र ने झेपते हुए कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ, बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर मांग लीजिए, आपको जो कुछ भी मांगना हो। कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। कर्ण ने कहा, देवराज, आप कितना ही प्रयत्न कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब लाचार इंद्र ने कहा, मैं यह वज्र रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा, भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उसके पहले ही देवराज वह वज्र शक्ति वहां रखकर तुरंत भाग लिए। कर्ण की आवाज देने पर भी वे रुके नहीं। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा, लेकिन जैसे ही दुर्योधन को मालूम पड़ा कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए हैं, तो दुर्योधन को तो चक्कर ही आ गए। उसको हस्तिनापुर का राज्य हाथ से जाता लगने लगा, लेकिन जब उसने सुना कि उसके बदले वज्र शक्ति मिल गई है, तो फिर से उसकी जान में जान आ गई। अब इसे भी कर्ण की गलती नहीं मान सकते, यह उसकी मजबूरी थी। लेकिन उसने यहाँ गलती यह की कि वह इंद्र से कुछ मांग ही लेता। नहीं मांगने की गलती तो गलती ही है। अरे, वज्र शक्ति तो 3 बार प्रयोग करने की इच्छा ही व्यक्त कर देता। तो अब आइए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्ण की तीसरी गलती के बारे में। अब यह कथा कितनी सच है, इस पर तो शोध होना चाहिए, क्योंकि यह लोक कथा पर आधारित है। माना जाता है कि युद्ध के दौरान कर्ण के तुड़ीर में कहीं से एक बहुत ही जहरीला सर्प आकर बैठ गया। तुड़ीर अर्थात जहाँ तीर रखते हैं।
यह पीछे पीठ पर बंधी होती है। कर्ण ने जब एक तीर निकालना चाहा तो तीर की जगह यह सर्प उनके हाथ में आ गया। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आ गए? तब सर्प ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके कुटीर में जा बैठा था। कर्ण ने पूछा, क्यों? इस पर सर्प ने कहा, राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माता जलकर मर गई थी। तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। मैं उससे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा था। वह अवसर मुझे आज मिला है। कुछ रुककर सर्प फिर बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला देना। मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूँगा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सर्प की बात सुनकर कर्ण सहजता से बोले, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी न रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है। इसीलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान न पहुंचाएं। सर्प वहां से उड़ गया और कर्ण को अपने प्राण गंवाने पड़े। तो अब आइए जानते हैं कर्ण की चौथी गलती के बारे में। परशुराम जी की आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इस दौरान वे शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य वन्य पशु समझकर शब्द भेदी बाढ़ चला दिया और उस बाढ़ से बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी तब मारा जाएगा जबकि वह खुद को असहाय महसूस करेगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। हुआ भी यही था कि जब कर्ण का अर्जुन से घोर युद्ध चल रहा था तब उसके रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस जाता था और वह उसे निकाल कर फिर से युद्ध करने लगता था। ऐसे समय में जब फिर से उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया तब वह फिर से उसे निकालने लगा और उसे उस समय घबराहट भी हो रही थी। वह उसका सारा ध्यान युद्ध के अलावा पहिए पर चला गया था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ऐसे मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। अंत में कर्ण की पांचवी गलती। एक बार कुंती कर्ण के पास गईं और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।